रामनवमी की कहानी। एक बार माता सीता और राम वन में जा रहे थे। माता सीता को थका हुआ देख भगवान राम ने सोचा कि थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। वो एक बुढ़िया के यहाँ पहुंच गए। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। वो चरखा चला के अपने घर का गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। फिर भी उन्होंने भगवान को स्नान आदि से निवृत्त कराकर उसने भोजन दिया। भगवान राम जी ने कहा, मैं भोजन जब करूँगा जब मेरा हंस दाना चुन लेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूँगा। भगवान राम की बात सुनकर बुढ़िया सोच में पड़ गई। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं हंस के लिए मोती कहाँ से लाऊंगी। फिर भी वह अपने मन को कठोर बनाकर और समझाकर राजा के यहाँ गई। राजा के यहाँ पहुँचते ही बोली, ए राजा साहब, मुझे थोड़े से मोती चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ अतिथि आए, उनके हंस के लिए मोती चाहिए। राजा ने कहा, ये बुढ़िया तू मेरे मोती कैसे चुकाएगी? जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करती है चरखा चलाकर। फिर भी विनती करने पर राजा ने अपने मंत्रियों से बुलवाकर उस बुढ़िया को थोड़े से मोती दे दिए। राम जी का अंश मोती चूंकता है। उसके बाद भगवान राम खाना ग्रहण करते हैं और थोड़ा सा आराम करने के बाद चलने के लिए आग्रह करते हैं। उन्होंने एक कोने में बुढ़िया की झोंपड़ी में मोती गाड़ दिया। उस मोती से एक पेड़ बन गया। बुढ़िया को नहीं पता था। गांव के सारे लोग उस मोतियों को ले जाते थे। एक दिन गुड़िया चरखा काट रही थी। उसकी गोद में आकर एक मोती गिर गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं राजा का कर्जा चुका कर आती हूँ। मैं जो उधार लेकर आई थी वो राजा के पास पहुँचती है और राजा से बोलती है, राजा साहब अपने मोती लो। राजा साहब ने कहा, भाई बुढ़िया तू तो इतनी गरीब है, तेरे पास इतने मोती कहाँ से? राजा साहब, मेरे घर में मोतियों का पेड़ उग आया है, उसी पेड़ पर मोती लगते हैं। जैसे बाकी के गांव के लोग लेके जाते वैसे आप भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने अपने महल में उस पेड़ को लगवा लिया। उस पर कांटे लगने लगे और रानी के एक दिन पैर में कांटे चुभने के कारण उस राजा ने पेड़ को फिर से बुढ़िया के कुटिया में लगवा दिया। उस झोंपड़ी में लगते ही फिर से वो मोती देने लगा और बुढ़िया आराम से रहने लगी। जैसे भगवान राम की कृपा उस बुढ़िया पर हुई, वैसे ही सब पे बनी रहे भगवान राम की कृपा। बोलो सियावर रामचंद्र।